शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और खंडहर हो चुका स्विमिंग पूल था। कई साल पहले इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि उसमें कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोगों का मानना था कि उस पूल में एक चुड़ैल का वास है। रात के समय वहां से कभी पानी के छपछपाने की तो कभी किसी औरत के चीखने की आवाजें आती थी। शहर के बच्चे तो इस पूल के नाम से ही काम जाते थे, लेकिन आदित्य उनमें से नहीं था। आदित्य एक निडर और जिज्ञासु लड़का था। उसे भूतों और चुड़ैलों की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि वह उस पूल के पास न जाए, पर आदित्य हमेशा उनकी बातों पर हंसता था। ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं, वो हमेशा कहता था। रात के समय हवा चलती है और तुम उसे चुड़ैल की आवाज समझ लेते हो। गर्मी की छुट्टियां थी और दिन बहुत बोरिंग लग रहे थे। एक शाम अपने दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए आदित्य ने अचानक कहा, चलो आज रात उस पूल में चलते हैं। उसके दोस्त चौंक गए। क्या तुम पागल हो गए हो आदित्य? वहाँ चुड़ैल है, राहुल ने डरते हुए कहा। अरे डरपोक, चुड़ैल वड़ैल कुछ नहीं होती, आदित्य ने चुनौती दी। मैं आज रात वहाँ जाऊंगा और दिखाऊंगा कि तुम सब कितने मूर्ख हो। आदित्य के दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था, आदित्य चुपके से अपने घर से निकला और उस पुराने स्विमिंग पूल की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो पूल के करीब पहुंच रहा था, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। चारों ओर घनी झाड़ियां थी और रास्ते में टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे थे। पूल के गेट पर जंग लगी हुई थी और एक हल्की सी हवा के झोंके से वो चरमराते हुए खुल गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। पूल का पानी काला हो चुका था और उसमें से एक अजीब सी बदबूदार गंध आ रही थी। आसपास की टाइलें टूट चुकी थी और दीवारों पर काई जम गई थी। वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी भी इंसान को डरा सकती थी। लेकिन आदित्य ने अपने मन को मजबूत रखा। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और पूल के चारों ओर रोशनी डाली। उसकी नजर एक कोने में पड़ी जहाँ पानी के किनारे एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। आदित्य ने सोचा कि यह बस किसी पेड़ की परछाई होगी। उसने टॉर्च को घुमाया और पूल की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। पानी का तापमान सामान्य से बहुत ठंडा था, मानो उसमें बर्फ तैर रही हो। जैसे ही वो पानी में कूदा, उसकी पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ गई। ये तो सिर्फ ठंडा पानी है, उसने खुद से कहा। यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। आदित्य ने कुछ देर तैरने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना काला था कि वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। अचानक उसे अपने पैर पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ। उसने सोचा कि यह शायद कोई कंकड़ या पत्थर होगा, लेकिन जब वो स्पर्श फिर से हुआ तो वो एक ठंडी और लंबी उंगली जैसा था। आदित्य घबरा गया। उसने तुरंत पूल के किनारे की तरफ तैरना शुरू किया। तभी उसके सामने पानी से एक आकृति उभरी। वो एक औरत थी जिसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी जो एकदम काली थी। उसकी त्वचा इतनी सफेद थी कि मानो उसमें खून का एक कतरा भी न हो। उसकी लंबी उंगलियों पर नाखून थे जो नुकीले और काले थे। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उस औरत की काली आंखें आदित्य पर टिकी हुई थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आदित्य ने तेजी से पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर पानी में जम से गए थे। पानी और भी ठंडा होता जा रहा था और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर उस चुड़ैल ने अपना हाथ बढ़ाया और आदित्य की तरफ आने लगी। आदित्य ने पूरी ताकत लगाकर अपने आप को पीछे खींचा और पूल की सीढ़ियों की तरफ भागा। जब वो आखिरी सीढ़ी पर था तो उसने महसूस किया कि किसी ने उसके पैर को जोर से पकड़ लिया है। एक तेज दर्द की लहर उसके पैर से सिर तक दौड़ गई। आदित्य ने पूरी हिम्मत से अपना पैर झटका और पूल से बाहर कूद गया। वो बिना पीछे देखे भागा और घर पहुंचने तक नहीं रुका। वो कांप रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने टॉर्च जलाकर अपने पैर की जांच की। उसके पैर पर खून से सने 3 गहरे नाखून के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खरोंच दिया हो। अगले दिन आदित्य ने अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। वो बहुत शांत और सहमा हुआ था। जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बस इतना कहा, वहाँ मत जाना, कभी मत जाना। आज भी वो स्विमिंग पूल बंद है और उसकी कहानी शहर में मशहूर है। आदित्य ने कभी भी किसी भी कहानी पर विश्वास न करने का फैसला किया था, लेकिन उस रात के बाद से उसने कभी स्विमिंग नहीं की। वो जानता था कि उस पूल के काले पानी में कुछ है और उसे उस चुड़ैल की काली आंखें आज भी याद आती हैं।